आप सब ये सुनिए ज़रा गौर से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों को दो ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जिनके करने से अल्लाह के साथ हमारा ताल्लुक़ मज़बूत होगा। हम लोग इबादत भी करते हैं, तहज्जुद भी पढ़ते हैं, कुरान मजीद की तिलावत भी करते हैं। हम लोग पढ़ते हैं ना कि बुज़ुर्गों के वाक़यात के बारे में कि ऐसे फ़लाँ बुज़ुर्ग गुज़रे, ऐसे फ़लाँ बुज़ुर्ग गुज़रे। तो बुज़ुर्ग बनने के लिए कोई बहुत लंबा चौड़ा आपको इम्तिहान नहीं देना है, ठीक है ना। फ़र्ज़ इबादत को मुकम्मल अदा करने के साथ साथ ये दो काम आप लोग शामिल कर लें अपनी इबादतों में, तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह के साथ आपका हमारा ताल्लुक़ मज़बूत होगा। और ये दो काम जो है ना, मैं जितनी भी चीज़ें हैं, बहुत कुछ मैंने पढ़ा, उनमें से एक आपको पूरा खुलासा बता रहा हूँ कि ये दो काम अगर आप कर लोगे तो अल्लाह के साथ आपका ताल्लुक़ मज़बूत हो जाएगा। वो दो काम कौन कौन से हैं? नंबर एक, अल्लाह की नेमतों पर उसका शुक्र अदा करना। ये अल्लाह को बहुत पसंद है। जब बंदा अल्लाह का शुक्र अदा करता है ना, तो अल्लाह को अपने बंदे पर बहुत प्यार आता है। इसीलिए अल्लाह का शुक्र अदा करो। जिस हैसियत पर अल्लाह ने आपको रखा है ना, तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। ऊपर वालों को देखते रहोगे दुनियावी एतबार से, तो यही महसूस होगा कि मुझे तो अल्लाह ने कुछ दिया ही नहीं है। और जब ये महसूस होगा कि अल्लाह ने मुझे कुछ नहीं दिया, यार मुझे तो लाइफ में कुछ मिला ही नहीं है, तो फिर ये नाशुक्री वाली फीलिंग आएगी। और जब बंदे के अंदर नाशुक्री वाली फीलिंग आती है, तो ये जो नाशुक्री है ना, ये अल्लाह को नाराज़ करने वाला अमल है। शुक्रगुजारी अल्लाह को बेहद पसंद है। और अल्लाह ने हमें इतना सब दिया है, अगर हम अपने एक नाखून पर गौर करें, एक बाल पर गौर कर लें, अपनी बॉडी की छोटी से छोटी चीज़ पर गौर करें, सोचें ज़रा कि अगर इसको हमसे कोई ख़रीदे तो लाखों करोड़ रुपए कोई हमें दे, तब भी हम उस चीज़ को नहीं सेल करेंगे। जैसे कि सांसें हमें मिल रही हैं ना, तो ये हमें बहुत छोटी सी चीज़ लगती है। सांस आ रही है तो ये कौन सी बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन इस सांस की कीमत उससे पूछो जिसके ऑक्सीजन लगा है। इस आँख की कीमत वो बताएगा जिसके आँखें नहीं हैं। कानों की कीमत वो बताएगा जो सुन नहीं पाता है। ज़बान की कीमत वो बताएगा कि ज़बान अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, जिसको अल्लाह ने गूंगा बना के रखा हुआ है। हमें मिला हुआ है, तो इसीलिए जो नहीं मिला उस पे हम, वो भी दुनिया में, यानी दुनियावी एतबार से हम थोड़े से पीछे रह गए, कुछ हमें फैसिलिटी नहीं मिली, तो हम नाशुक्री वाली फीलिंग में चले जाते हैं। तो शुक्रगुजारी ये पहली ऐसी चीज़ है जिससे आपका ताल्लुक़ अल्लाह से मज़बूत होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप पढ़ो तो पता चलेगा, हुजूर अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते थे और फरमाते थे, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? पैरों में वरम आ जाता था नमाज़ें पढ़ते हुए, कुरान पढ़ते हुए, है ना। नमाज के अंदर खड़े होकर कुरान पढ़ रहे हैं, लंबी लंबी रकात चल रही हैं पूरी पूरी रात। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती थी, या रसूल अल्लाह, इतनी इबादत करने की ज़रूरत क्या है, आप तो बख्शा हैं। फरमाते थे, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? तो शुक्रगुजारी ये बहुत बड़ी चीज़ है। अल्लाह के साथ आपका ताल्लुक़ मज़बूत करती है शुक्रगुजारी। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना हर हाल में, परेशानी आ जाए तब भी यही शुक्र अदा करना कि हो सकता है कि अल्लाह ने, हो सकता है नहीं बल्कि यकीन रखना कि इस परेशानी के ज़रिए अल्लाह या तो मेरे जन्नत में दर्जे बुलंद कर रहा है, या इस परेशानी के ज़रिए अल्लाह ताला ने बड़ी परेशानी से मुझे निजात दे दी। और दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है इस्तिग़फ़ार करना। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद भी है, फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िरहु इन्नहु कान तव्वाबा। तो इस्तिग़फ़ार करना ये दूसरी ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए आपका ताल्लुक़ अल्लाह से मज़बूत होता है। इसीलिए रात में जब सोएं ना, तो सोने से पहले इस दुआ को पढ़ लो। इसमें शुक्र भी है और इसमें इस्तिग़फ़ार भी है। वो दुआ कौन सी है स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैक। रात को जब आप बिस्तर पे लेटें तो 11 मरतबा, है ना, या 7 मरतबा, और या जितनी बार चाहें उतनी बार भी पढ़ सकते हैं, 20 बार, 30 बार, 100 बार, जितनी बार आप चाहें। इस दुआ में अल्लाह का शुक्र भी है और इस्तिग़फ़ार भी है। तो इस्तिग़फ़ार और शुक्र ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आपका ताल्लुक़ अल्लाह से मज़बूत होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दिन में 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार फरमाते थे।
اور حضور یہ جو استغفار فرماتے تھے اس لیے امت کو تعلیم دینے کے لیے، کیونکہ حضور تو بخشائے تھے۔ آپ اندازہ کیجئے جب پیغمبر استغفار اتنی کثرت سے کر رہے ہیں تو امتیوں کو کتنی کثرت سے استغفار کرنا چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔